औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ स्काउटिंग क्लब में। माशाल्लाह बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत अहम काम हो रहा है और लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए स्पेशल बच्चों के लिए, और ये माशाल्लाह WMO की जानिब से और IR दीगर इदारों के इश्तराक से माशाल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है। मेरे दरमियान बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत अच्छे सोशल वर्कर और बहुत ही कारोबारी शख्सियत माशाल्लाह आसिम मूसा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी आए हुए हैं। तो आए देखें इनसे मालूम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये ज़हनी नशोनुमा के लिए स्काउटिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों में खेल कूद बहुत ही ज़रूरी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे आजकल खेल ख़त्म हो चुका है और समझे कि मोबाइल और दीगर चीज़ों ने बहुत वो कर लिया है, तो समझे कि जो ज़हनी नशोनुमा के लिए जो खेल बहुत ज़रूरी है वो ख़त्म हो गया। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं रौनक इस्लाम नेबरहुड स्कूल का मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इनकी पूरी इंतज़ामिया को कि इन्होंने इस स्काउट्स कैंप के अंदर बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो माजूर बच्चे हैं उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए उनकी फैमिली को भी सबको बुलाया। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ये हमारे माशरे में जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करने के लिए जो आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें जो टीचर हज़रात थे जिन्होंने बच्चों की टेबलों के हवाले से तैयारी की थी, बड़ी बेहतरीन तैयारी थी। मेरी जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं वो रौनक इस्लाम स्कूल के साथ हैं। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। ये तो एक प्राइवेट इदारा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन सरकारी सतह पर भी इसको उजागर करना चाहिए और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो लोग एहसास महरूमी में हैं, जो अपाहिज बच्चे हैं, जो कान से सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, जिस तरह एहसास इंसानियत और रौनक इस्लाम मिलकर और मेमन कम्युनिटी मिलकर के लिए काम कर रही है, तो और कम्युनिटियाँ भी इस तरह आगे आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इसमें। सर, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बहुत आपके एक फॉलोवर्स है, बहुत अच्छे व्यूज़ है। इसके साथ साथ आपकी बहुत सी लोग बातें ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि इसके अमल भी करते हैं। आप माशाल्लाह मेमन बरादरी और माशाल्लाह जूनागढ़ बरादरी से माशाल्लाह आपका ताल्लुक़ है। तो सर, ये आप ये बताएं कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी बरादरी में ये स्काउटिंग का शोबा ना होने के बराबर है। अगर स्काउटिंग आएंगे तो यूथ आएगी तो न्यू जनरेशन आएगी तो हमारी बरादरी में बहुत तरक्की करेगी। तो सर, आपकी तरफ से एक पैगाम जानना चाहिए कि स्काउटिंग के शोबे के ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारे नौजवान नस्ल को मनफी प्रोग्राम से बचाने के लिए, माशाल्लाह तामीरी प्रोग्राम के लिए तरकीब देने के लिए स्काउटिंग के शोबे को ज्वाइन कराया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद भी जूनागढ़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक जूनागढ़ कौन से सर? ये जूनागढ़ मुस्लिम स्टेट फाउंडेशन जी, फेडरेशन से, जूनागढ़ मुस्लिम स्टेट फेडरेशन से हूँ। जी। और मैं काठियावाड़ी जमात से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, काठियावाड़ी सिंधी सईदाबाद से। जी। तो इसमें यह कि मेरी अपनी फाउंडेशन भी है, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ भी रखता हूँ। सही है। लेकिन वक्तन फ़ौक्तन हम मेडिकल कैंप्स भी लगा रहते हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम भी करते रहते हैं, हेल्थ के मेडिकल कैंप्स भी लगाते रहते हैं। लेकिन हमारी जो फेडरेशन है, जो हमारे जो फेडरेशन के रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। जब तक वो एक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे, सारे मिलकर काम नहीं करेंगे, तमाम जमातों के लोग इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी ज़ात से बात बाहर निकलकर वो अपनी कौम का नहीं सोचेंगे, चाहे वो राब्ता कमेटी हो, चाहे वो फेडरेशन के हमारे ज़िम्मेदारान हो, और जितने भी लीडर हैं जूनागढ़ प्लेटफार्म से, उन सबको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा ताकि हमारी कौम, जूनागढ़ कौम है, जो हमारे नवाब साहब हैं, हम उनके लिए, नवाब ऑफ जूनागढ़, हम उनके लिए भी काम करें और मिलकर सारे इकट्ठे होकर हमारी जो कौम है, हमारी जो कम्युनिटी है, जूनागढ़ की जो कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे बैकवर्ड लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, हमें उनके लिए भी काम करना है, उनके फलाह बहबूद के लिए भी काम करना है, स्काउट्स पे भी काम करना है, तालीम पे भी काम करना है और हेल्थ पे भी काम करना है। तो इंशाल्लाह मैं हर फोरम पे हाजिर हूँ, चाहे नवाब साहब किसी वक्त भी आवाज़ देंगे, चाहे फेडरेशन किसी वक्त भी आवाज़ देगी, तो मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ हूँ हर प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारे हाजिर हूँ। आज के माशाल्लाह इस इवेंट में हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद है, इम्तियाज़ रहमान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आए इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आज के इवेंट के हवाले से बताएं, थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन बताएं कि माशाल्लाह आपकी क्या सोशल एक्टिविटीज़ है। मैं प्रेसिडेंट हूँ नूर फाउंडेशन का। हम लोग ये फर्म जो शिकागो ओरिएंटेड है, और मैं पर्सनली ट्रांसपोर्टेशन सिविल इंजीनियर हूँ और USA में हमारी कंसल्टिंग फर्म है। तो हम बड़ा इम्प्रेस हुए हैं इस कासिम लवाई और कंपनी के पूरी एफर्ट से कि रौनक इस्लाम स्कूल्स के साथ हमारे वालिद साहब मरहूम भी इन्वॉल्व थे,
तो नूर फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्कूल स्पॉन्सर किए हैं इत्तेहाद टाउन औरंगी टाउन एरिया में, जी हाँ। और इंशाल्लाह हम इन कारदगी से बहुत ही मुतमईन हैं और इंशाल्लाह हम और स्कूल अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम इसके अंदर कंप्यूटर एजुकेशन और टीचर्स ट्रेनिंग के विंग से भी इंशाल्लाह अटैच होना चाहेंगे। सर आपका ताल्लुक मेमन बरादरी से सर? जी हाँ, मैं कौन सी जमात से हैं? कुतियाना मेमन से। अच्छा सर, मैं आपसे एक व्यूज़ जानना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से हमारी मेमन बरादरी एक्टिव है, सिर्फ मेमन बरादरी के लिए काम नहीं, सब कौमों के लिए करती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। लेकिन आप स्काउटिंग के शोबे के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि इस तरीके से हमारी बरादरी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी कौम में ये स्काउटिंग का शोबा समझे वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि ज़हनी नशोनुमा के लिए स्काउटिंग बेहद ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत से लोग आपकी बातें सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि अमल भी करते हैं, तो आपकी तरफ से एक पैगाम होना चाहिए कि हमारे मेमन यूथ नौजवानों को स्काउटिंग के शोबे से आशना किया जाए। तो यकीनन इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि आजकल के नौजवान नस्ल इज़ मोर इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेड और उनके अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम है। तो स्काउटिंग ऐसा शोबा है जो हमारे अगेन यूएसए में हर लेवल पे होता है, क्लासेस में, स्कूल्स में, और ये इस्लामिक सेंटर्स के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रुझान है कि न सिर्फ ये कि उसके उनको सर्वाइविंग स्किल्स प्रोवाइड करता है बल्कि सोशल स्किल्स और बहुत सारी एडिशनल चीज़ें उसमें प्रोवाइड करता है जो पाकिस्तान में तो जनरली वैसे भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और रिक्रिएशनल बहुत कम है, तो इसके लिए और ज़्यादा अहमियत होती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो आई थिंक मेमन बरादरी और इन जनरल एवरीबडी शुड गेट इन्वॉल्व इन स्काउटिंग फैसिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। माशाल्लाह इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बच्चों के स्काउट्स के जितने भी हैं, इसकी अच्छी ज़बरदस्त समझे कि एक्टिविटी हो रही है, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। इसके साथ साथ MLF की जानिब से माशाल्लाह स्पेशल बच्चों को ये समझे कि हेल्थ कार्ड के हवाले से इनको दिया गया 5 लाख की जिसकी मियाद थी। तो शुएब गाजियानी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुख्तलिफ इदारों से माशाल्लाह वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ बच्चों को समझे कि शॉर्टकट में बच्चे समझे स्पेशल बच्चों को समझे कि बहुत ही सेहत कामला के साथ चलते हुए भी मैंने बहुत देखा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ शुएब भाई, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है, और दूसरा ये कि किस टाइप का ये प्रोग्राम है और आगे के क्या मकासद हैं। हमारे कराची के मज़ाफ़ात में गडाब, औरंगी, बल्दिया, गुलशन इकबाल, मच्छर कॉलोनी वगैरह में हमारे स्कूल मौजूद हैं जहाँ पे गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, किताबें देते हैं और किस्म की जो भी पॉसिबल सपोर्ट होती है करते हैं। हर साल हम लोग इन लोगों की एक तकरीब पजीराई करते हैं जिसमें इन बच्चों को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन अवार्ड देना कि ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अवार्ड तो हम स्कूल में भी दे सकते हैं। हम लोग इनको हर साल एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम करते हैं। सुबह 9 बजे से बच्चे मौजूद हैं, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे से घर से निकले हुए हैं, इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे हैं और बच्चे फुल्ली एनर्जेटिक है। इनको मुख्तलिफ़ किस्म के स्काउटिंग गेम कराए गए सुबह 2 बजे तक। इसके बाद लंच और लंच के बाद स्टेज एक्टिविटी हो रही है और माशाल्लाह से आज इधर हमारे 1500 बच्चों में से 1200 बच्चे हाजिर थे। 1200 बच्चे हाजिर थे। अरे क्या बात है माशाल्लाह। और ये तकरीबन कितने बच्चों का क्राउड है? मैं तो ये ठाठे मारता हूँ 1200। अगर हम ऑल इंटर टीचर ले तो 1350 यानी इतने बच्चे इकट्ठे करना वो समझे कि किसी कॉज के लिए आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस माशाल्लाह इवेंट में एक और शख्सियत भी आई है जो कि बरकत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर सिद्दीकाबाद में आपका जाना हो तो आज़ाद ग्राउंड जो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, समझे कि करोड़ों रुपए के अखराजात में बनाया गया बरकत साहब की ज़ेर निगरानी। इसके साथ साथ मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बाटवा के ताउन से माशाल्लाह ये बनाया गया। तो बरकत साहब भी यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बरकत भाई, थोड़ा आज के इवेंट के हवाले से बताइए। माशाल्लाह अभी शुएब गाजियानी साहब ने बोला 1300 से 1400 बच्चे लगभग यहाँ पे इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। तो सर आप कुछ बताएं कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मैं इसको एक ही जुमले में बात को मुकम्मल कर देता हूँ, कोई लंबा चौड़ा नहीं करूँगा। आज का जो इवेंट है वो सारा उसका जो हम इसको कहते हैं कि जी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और इन बच्चों ने यहाँ आके जो हमें महसूस हुआ उन्हें वो लाजवाब है।
बरकत भाई, एक मुख्तसर में आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब हम ये बच्चों को देखते हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, यहाँ की जद्दोजहद देखते हैं, तो हमें भी एहसास होता है, हमें भी सोच आती है कि हमारे मेमन बच्चों में भी स्काउटिंग का शोभा आए। अगर मेमन स्काउटिंग आएंगे, मेमन नौजवान आगे आएंगे, तो समझे कि नई नस्ल, नई हमारी मेमन कौम उभर के आगे आएगी। तो सर, आपका बहुत से लोग बातें सुनते हैं, अमल करते हैं, तो आप थोड़ा सा पैगाम दें कि मेमन बच्चों में भी, मेमन इदारों में भी स्काउटिंग के शोबे को फ़रोग दिया जाए। पहले तो ये कि आज जो इवेंट ऑर्गेनाइजर जो हैं वो हमारे मेहमान ही हैं। दूसरी बात, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, और यहाँ आके मुझे मेमनों के हवाले से बड़ी मायूसी भी हुई है कि जितना डिसिप्लिन प्रोग्राम आज है, इन बच्चों ने आज डिसिप्लिन की मिसाल कायम करी है। ऑर्गेनाइज़र ने भी बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा है। ये कोई प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम नहीं है, 1400-1500 बच्चों का प्रोग्राम है, ये तो मजाक नहीं हो रहा। सुबह 8 बजे से लेके सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ऑर्गेनाइज़र मौजूद है, और इस वक्त 6 बज रहे हैं शाम के, और बड़े जोश व खरोश के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम पजीर हुआ है। और इख्तितामी लम्हात को मुझे बाखूबी अपनी आंखों से देखने का इत्तेफाक हुआ है। लाजवाब और शानदार प्रोग्राम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी मैंने काफ़ी देर खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारेख का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और शख्सियत से मैं आपको मिलाता हूँ, अरसे दराज से माशाल्लाह ना सिर्फ मेमन बरादरी बल्कि पूरे समझे अवामुन्नास की माशाल्लाह भरपूर खिदमत कर रहे हैं। रौनक इस्लाम स्कूल, जिनकी माएँ बहनें बेटियों ने माशाल्लाह वहाँ से पढ़ा होगा, तो वो बहुत ही रौनक इस्लाम के भरून मिन्नत है माशाल्लाह। उनकी ज़ेर सरकदगी में माशाल्लाह मुख्तलिफ रौनक इस्लाम के स्कूल चल रहे हैं। तो कासिम 22 स्कूल चल रहे हैं, 22 स्कूल माशाल्लाह चल रहे हैं। तो कासिम लोवाई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आए देखें मालूम कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताएं ताकि हमारी न्यू जनरेशन भी जान सके, और आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम मूसा लवाई है, और मैं दी पाकिस्तान मेमन वीमेन एजुकेशन सोसाइटी का ऑनरी जनरल सेक्रेटरी हूँ। अर्सा 20 साल हो गए मुझे यहाँ पर, और 20 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ। रौनक इस्लाम स्कूल जो सबसे पहले 1948 में हमारी जो खातून खदीजा आजियानी माँ, उन्होंने कायम किया, और उन्होंने फ़ातिमा जिना से अप्रोच किया था, और फ़ातिमा जिना ने सबसे पहला स्कूल नानकवाड़े के अंदर हमें सौंपा था। दूसरा स्कूल भी 1948 के अंदर ही खारादर का सौंपा। इस तरह 2 स्कूल पाकिस्तान बनने के दूसरे साल ही इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने लड़कियों के लिए शुरू किए। उस ज़माने में लड़कियों की तालीम का रिवाज नहीं था, तो खदीजा माँ जो है ना, वो बच्चों को घरों से ले आती थी और वापस घर छोड़ने जाती थी स्कूल के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे जो है ना तकरीबन 22 स्कूल हैं। 22 में से 7 स्कूल ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, जिनमें मामूली सी फ़ीस ली जाती है, और 14 स्कूल हमारे ऐसे हैं कि जो इस वक्त कराची के मज़ाफ़ात के अंदर बिल्कुल फ्री तालीम दे रहे हैं। फ्री तालीम ही दे रहे हैं, बल्कि इनको यूनिफॉर्म और कोर्स की किताबें वगैरह सब फराहम करते हैं। और सालाना इनका एक जो है ना एनुअल फंक्शन होता है। आज उसी सिलसिले का 8वां एनुअल फंक्शन है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक मुख्तसर में आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आपने काफ़ी दौर देखे हैं, ठीक है ना, लेकिन पिछले दौर में ऐसा होता था कि धड़ाधड़ स्कूलें बनाते। अभी आपने कहा ना कि जिसने स्कूल बनाई, बच्चों को लाने ले जाने का काम भी वही खातून करती थी। बिल्कुल। तो आजकल वो जो स्कूलें नहीं बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो सर क्या ये इस तरीके से क्या होगा? ये आपकी स्कूलें रौनक इस्लाम को छोटी मोटी स्कूलें नहीं है, जहाँ पे समझे कि कसीर तादाद बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो सर कुछ बताएंगे क्या आजकल नहीं हो रही है तामीर को नई स्कूल? देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जो तालीम देना है वो हुकूमतों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मगर हमारी बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमतें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। इस वजह से प्राइवेट लोगों को स्कूलिंग की तरफ आना पड़ा। अब प्राइवेट में भी कई किस्में हैं, कुछ स्कूल तो बिल्कुल कमर्शियल हैं, कुछ जो है वो सेमी कमर्शियल हैं, कुछ हमारे जैसे हैं जो वेलफेयर स्टाइल के अंदर हैं। यानी कि हमारे जो रेगुलर स्कूल भी हैं उसकी फ़ीस 2000-2500 से ज़्यादा नहीं है। उसमें भी हम 10 महीने की फ़ीस लेते हैं, 2 महीने हम फ़ीस भी नहीं लेते हैं। तो बाकी हमने अब जो सिलसिला शुरू किया है कि लोगों के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके वहाँ तालीम देनी शुरू कर दी है, ताकि वो जो उन लोगों को जो है ना दूर दराज इलाकों में न जाना पड़े। इसीलिए हमने ये फ्री स्कूल शुरू किया है। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो बढ़ता जा रहा है, इंशाल्लाह इसी साल में हमारा कोरंगी में भी एक कैंपस शुरू होने का इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और शख्सियत यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह, मुख्तलिफ बच्चों की एक्टिविटी के हवाले से काफ़ी एक्टिविटी होती हैं, और माशाल्लाह बहुत ही मिलनसार शख्सियत की मालिक है। बहुत मुसलसल जद्दोजहद करी, काफ़ी देर के बाद ये मेरे हाथों में ट्रेस हुई है, तो मैंने इनसे तासुरात ले रहा हूँ। नरगिस रज़ा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आज के इवेंट के बारे में बताएं। ये 1200-1300 बच्चों को ऑपरेट करना, सुबह से लेकर शाम तक ये माशाल्लाह एक्टिव रहे। 1200-1300 क्या, हम 200 अफराद को हम नहीं कर सकते मुनज़्ज़म, तो ये तो बच्चों को आपने किया, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम के साथ एक हिस्सा बनी इसका, और रौनक इस्लाम नेबरहुड को के बच्चों ने ना सिर्फ अपनी काबिलियत का इज़हार किया, अपनी सलाहियतों का इज़हार किया, सबसे बड़ी बात कि इनके रहनुमाओं ने इन्हें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि वो बच्चे जिनकी सलाहियतें मौजूद हैं लेकिन उनके पास वसाइल ना होने की वजह से, सहूलतें ना होने की वजह से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने उसे रोशनास करवाया कि वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद उजागर करें। इसमें कासिम लवाई साहब, शुएब गाज़ियानी साहब, मैडम सलमा वाहिदी, ये तमाम लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और हम उसकी टीम का हिस्सा बने, उनके लिए बहुत सारा मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन बच्चों को भी जिन्होंने हमारा साथ दिया, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया और तकरीब तकसीम इनामात को कामयाब बनाया। मैं सिर्फ आप लोगों से दुआ के लिए आपसे शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला का, और आप लोगों से दुआ करवाऊँगी कि इस मकसद को अल्लाह ताला हमारे अंदर ये जज्बा कायम और दायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। माशाल्लाह ये स्पेशल बच्चों को 5 लाख की ग्रांट पर ये जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है MLF की जानिब से, तो ये देखें आप, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बहुत बहुत अच्छा है। इसी तरीके से इनकी ना सिर्फ रिलीफ होगी, तो समझे कि इनको इलाज मुआलजा की सहूलत भरपूर फराहम की जाएगी। बेटा, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शायरा रईस। अच्छा, ये आपको कार्ड दिया, आपको मालूम है क्या है? जी। क्या है बेटा? इंश्योरेंस कार्ड। इंश्योरेंस कार्ड से मुराद है कि जैसे ये MLF है, MLF इदारे की जानिब से 5 लाख का ये कार्ड है। खुदा न खास्ता आपकी ट्रीटमेंट हो, कोई इलाज हो, कोई पैसा, कोई बीमारी के लिए कोई खर्च हो, तो MLF की जानिब से हमारे जो ये शख्सियत हैं इनकी तरफ से हैं, कासिम लवाई साहब भी हैं, तो ये आप इनको कुछ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर? याद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको अजर दे। बहुत आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ईमान। अरे माशाल्लाह, दुआ करोगे? अरे अल्लाह आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। माशाल्लाह आज की इवेंट में हमारी एक और शख्सियत से आपसे तारुफ कराऊँ। फ़ज़ाइया स्कूल की माशाल्लाह हेड है, आए देखें इनका क्या इसमें गिरामी, इनके क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैडम आपका क्या इसमें गिरामी है, आपकी डेफिनेशन क्या, आप क्या करते हैं? My name is Aisha Faisal Diwan. I am working as a in charge in Fazaya Degree College. Before that I am working in APS, Army Public School, both the campus Malik and as well as in Sadr campus again as a coordinator. Now I am working in Fazaya Degree College. तो मौजूदा अभी जो दौर चल रहा है, बच्चे यानी तालीम सही तरीके से पढ़ रहे हैं या पिछले दौर के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं? Sir, it's depend upon the education what we are served. बच्चों का कसूर नहीं है, इट्स बिकॉज अगर हम ट्रेन होंगे तो हम उन्हें ट्रेन करेंगे। नाउ डेज़ क्या हो रहा है कि हम अब खुद ट्रेन नहीं है, पहले टीचर्स अपने होमवर्क करके आते थे, अब हमें होमवर्क टीचर्स को मोटिवेट करना है, देन हमें स्टूडेंट को करना है। तो जो बीन एजुकेशन मैं फील करती हूँ कि टीचर्स को मोटिवेशन करने के लिए हमें टीचर्स को इंसेंटिव देने चाहिए, उनकी सैलरीज इंक्रीज़ करनी चाहिए, उनके एफर्ट्स को, जिस तरह आज का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एफर्ट्स टीचर्स के शोकेस किए गए हैं। आई एम रियली अप्रिशिएट दैट एंड अगेन जो इस कम रिसोर्सेज में बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, वेरी वेल डन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और शख्सियत से मैं मिलाता हूँ, ज़रा मुख्तसरन गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह और भरपूर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आपका क्या इसमें गिरामी है? वकास जावेद कुरैशी। वकास जावेद कुरैशी, आज के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा मुख्तसरन बताएं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और ये यूथ को जो है हम पैगाम दे रहे हैं ताकि बच्चे जो है ना उनको अच्छी एक्टिविटीज़ मिल सके और हेल्थ के हवाले से और बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइज़ की जा रही है एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम जो है ना ताकि और भी जो है ना स्कूल जो है इस चीज़ को जो है ना वेरीफाई करे और आगे इसको लेके जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। स्काउटिंग का शोबा माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अहम एक्टिविटी हो रही है। चीदा शख्सियत आ रही है। इस वक्त मेरे दरमियान मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत और माशाल्लाह मेमन फेडरेशन से भी माशाल्लाह इनका भरपूर साथ है। इसके साथ साथ माशाल्लाह माहिर तालीम भी है और इसके साथ साथ माशाल्लाह टीवी एंकर होस्ट भी है सलीम साथियानी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अरसे दराज से माशाल्लाह बरादरी की वो खिदमत कर रहे हैं। वो भी आए हुए हैं, आए देखें इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो हमारा मेमन बरादरी में या हमारी कम्युनिटी में या हमारी आवाम में स्काउटिंग का शोबा समझे कि बहुत ही पीछे रह गया। माजरत के साथ जो स्काउटिंग कर रहे हैं आप देख लें, पूरी कितने सारे स्काउट हैं। तो ये कम्युनिटी बेस पे जो स्काउटिंग का शोबा वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और माशरे में अगरचे समझे कि बिल्कुल बेहतर मकाम हासिल करने के लिए उस ज़हनी नशोनुमा के लिए स्काउटिंग का शोबा बहुत नहायत ही ज़रूरी है। तो सर, इस आपकी बहुत सी बातें सुनते हैं लोग, अमल भी करते हैं, तो इस हवाले से आपका एक पैगाम जाना चाहिए और आज के प्रोग्राम के बारे में बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्ताफ़ पारिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपकी चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आप जिस तरीके से जाने पहचानी से अपने इस प्रोग्राम को मैनेज करके आगे तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है और इस वक्त करना भी चाहिए, ना सिर्फ बरादरी लेवल के ऊपर बल्कि इंसानियत के लेवल के ऊपर भी अपने आप को आगे लाना चाहिए। शायद कोई ऐसी नेकी काम आ जाए जो हम सब के लिए निजात का ज़रिया बन जाए। हमारे सारे लोगों के अंदर बिलखुसूस मेमन बरादरी के अंदर ये शौक़ ज़ौक़ सब है कि हम खिदमत के हवाले से न सिर्फ अपनी बरादरी बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मेमन बरादरी के इदारे हैं, हमारे मेमन बरादरी के जितनी भी NGO, जितने भी लोग जो है, कोई इनफरादी तौर पर काम कर रहा है, कोई इज्तिमाई तौर पर काम कर रहा है, वो सब एक ही सिमत की तरफ बढ़े जा रहे हैं कि बस अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। फिर आपने दूसरा सवाल किया कि ये जो NGOs है, ये जैसे ये रौनक इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू की, तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है कि ये उन बच्चों को तालीम दे रहे जो बग़ैर फ़ीस, बग़ैर क्या कहते हैं, इनको कोर्स भी दे रहे हैं, इनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं और एक ऐसे पसमानदा एरियो के अंदर जाके उन बच्चों को मंतखब करके उन्हें चुनते और फिर उसके बाद उनको स्कूलों के अंदर एडमिशन देते और फिर उनकी तालीम के सिलसिले को जारी रखें। ये एक पूरी टीम है और इसके अंदर एक अनथक मेहनत की ज़रूरत है, उस जोश की ज़रूरत है, उस जज्बे की ज़रूरत है, उस खिदमत की ज़रूरत है। तो मैं समझूँगा कासिम लवाई साहब, शुएब कादियानी साहब, इनकी पूरी टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और जिस तरीके से वो इस काम में कोशा है और अल्लाह से दुआ है कि उस काम को अच्छे एहसन तरीके से इसी तरीके से अंजाम देते रहे। हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें और कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जिस जगह भी अल्ताफ़ पारिक साहब अहम है, ये हम अपना एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं और हमसे जितना भी हो सकता है कि हम इनके शाना बशाना ना सिर्फ इस प्लेटफार्म से, आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्लेटफार्म से, अपनी मेमन बरादरी के प्लेटफार्म से और किसी NGOs के हवाले से हम जहाँ भी होते हैं वहाँ हमारी कोशिश होती है कि हमारा दिखावा ना हो, हम एक्सपोज ना हो रहे हो और हम खामोशी से वो काम कर जाए और हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो ये सब दुआओं का नतीजा है कि आज अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, मुकाम दिया, हैसियत दी, नाम दिया, पहचान दिया और बिलखसूस पाकिस्तान होने का हमें एक शर्फ मिला जिसके ऊपर हम जितना फ़ख्र कर सके कि हम एक सच्चे पाकिस्तानी और पाकिस्तान होने पर हमें फ़ख्र है कि दुनिया के किसी ममालिक में भी अगर हम जाएंगे तो एक अच्छे पाकिस्तानी कहलवाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा पैगाम में मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारिक यहाँ पे हाजिर हूँ। एक और हमारी बहन तहमीना साहिबा हैं जो कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की माशाल्लाह एक अच्छी एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं। आए देखें इनसे मालूम करते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये बताएंगे आज का प्रोग्राम कैसा रहा? जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दूँ कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के अंडर एक स्पेशल बच्चों का प्रोजेक्ट चल रहा है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन के नाम से। तो उसको मैं हेड करती हूँ, उसकी मैनेजमेंट वगैरह ओवरऑल मैं देख रही होती हूँ और वैसे मेरा ताल्लुक साइकोलॉजी की फ़ील्ड से है। तो उसी हवाले से आज का प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त था। सारे बच्चे, नेबरहुड के वो बच्चे जो आमतौर पर इन सहूलियात से नावाकिफ़ हैं, यानी अपने स्कूलों में ऐसे माहौल उन्होंने नहीं देखा, तो उनके लिए जिस तरह से ये फंक्शन अरेंज किया गया उनके लिए बहुत एक एनर्जी देने वाला, इंकरेजिंग और बहुत मोटिवेशनल चीज़ थी ये। तो उन्होंने इन्जॉय भी उसी लिहाज से बहुत ज़्यादा किया। हमारे स्पेशल बच्चे भी कुछ आए हुए थे इसमें, उनको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स दिए गए, उन्होंने भी माशाल्लाह उनके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो मैं सबके लिए पूरी मैनेजमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना थोड़ा सा हेल्थ कार्ड के बारे में बताएं
कि टोटल कितने कार्ड आपने मेरे तो काफ़ी कवरेज की, डिस्ट्रीब्यूट किया आपने स्पेशल बच्चों के लिए इलाज मुआलजा की सहूलत फराम करने के लिए। टोटल कितने कार्ड थे आपकी ज़ेर निगरानी? हमने तकरीबन 30 बच्चों के लिए हमने अभी फ़िलहाल फ़र्स्ट गो में हमने 30 बच्चों के लिए इंश्योरेंस कार्ड्स अरेंज किए हैं। और लेकिन यह कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बाकी बच्चों का भी हमारे 250 के करीब हमारे पास रजिस्टर्ड स्पेशल बच्चे हैं जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं, जिनके लिए इलाज मुआलजा बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, सर अलीम कुरैशी। अब वो क्या माशाल्लाह करते हैं, यहाँ आके इनको प्रोग्राम कैसा लगा है देखें, इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के इवेंट के हवाले से भी बताएं थोड़ा, आपका भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बहुत से नए लोग अगर नहीं जानते हैं तो वो भी जानना चाहें, वैसे तो आप मशहूर मारूफ शख्सियत है। जी, मेरा नाम अलीम कुरैशी है, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। ज़बरदस्त। और मैं यहाँ पर मैडम नरगिस रज़ा की और शुएब गाज़ियानी साहब की दावत पर यहाँ हाज़िर हुआ था और दोपहर से यहाँ पर मौजूद हूँ और अब ये शाम हो गई है और बहुत अच्छा लगा बच्चों की परफॉर्मेंस देख के अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्चों के अंदर जो सलाहियत है, कायदाना सलाहियत है, उसको उजागर कर रहे हैं। मैं इनकी पूरी टीम को, मैडम नरगिस रज़ा को, शुएब गाज़ियानी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब प्रोग्राम की। और बहुत डिसिप्लिन था, 1200 से ज़्यादा बच्चे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, स्काउटिंग का बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, सीधा शख्सियत आ रही हैं। तो माशाल्लाह एक और शख्सियत से मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ, माशाल्लाह हैं तो बुजुर्ग लेकिन सारे काम इनके नौजवानों जैसे एक्टिव हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत कामला दे। सिद्दीक सवार पटनी, तो आए देखें इससे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जवानों में काउंट किया। ये आपकी हिम्मत और हौसला है, जज्बा जवान होना चाहिए। जी माशाल्लाह, मुझे यहाँ देखकर और आकर बड़ी खुशी होती है कि ये सुबह 9 बजे से यहाँ पर स्काउट कैंप्स वगैरह लगे हुए थे, बच्चों की एक्टिविटीज़ देखी, मुख्तलिफ़ स्कूल के बच्चे इनके आए हुए हैं मुख्तलिफ़ कैंप्स के। तो ये देखें बच्चों में हौसला, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, बग़ैर फ़ीस के और बग़ैर मुआवजे के ये इदारा जो है इन बच्चों को तालीम दे रहा है। अच्छा, ये शुएब भाई का एक इदारा जो है जो स्पेशल बच्चों के लिए भी काम कर रहा है। तो ये अक्सर अपना कैंप जो है अल सलामा हॉस्पिटल में बल्दिया टाउन में उनके ताउन से लगाते हैं और वहाँ भी माशाल्लाह बड़ी तादाद में बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को व्हीलचेयर के अलावा जो भी ज़रूरत होती है उनकी वो पूरी करते हैं। तो ये बड़ा कारनामा है और यहाँ के बच्चों में काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी बच्चों को आप देखें अभी इनामात दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, वो इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही है। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। आपका भी चैनल देखती आंखों सुनते कानों हर जगह हर इवेंट को कवर करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।